हेलो फ्रेंड्स, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम कुछ उर्दू के वोकैबुलरी कह सकते हैं इसे, या फिर वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इसे कह सकते हैं। लेकिन है जो कुछ भी इसमें हम वोकैबुलरी को भी समझेंगे प्लस इसके वाहिद और जमा को भी समझेंगे। काफ़ी अच्छे हैं और कह सकते हैं कि इस तरह के वर्ड्स जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, मानो मतलब एकदम श्योरली इस पैटर्न को फॉलो करता है कि कुछ वर्ड्स आपके उर्दू का रहेगा फिर भी उसमें अरबी का डाल दिया जाता है। ठीक है, वाहिद जमा में उर्दू से बहुत कम ही पूछा जाता है, मतलब ज़्यादातर अरबी से पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए जो कभी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मानो को हम टारगेट करते हुए अभी चल रहे हैं। 2020 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो फ़िलहाल कुछ इशूज़, टेक्निकल इशू कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई डिक्लेरेशन डेट आएगी। उसके अलावा फ़िलहाल ये 2020 का टारगेट है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी बाद में भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए कि A to Z कोई सा भी उर्दू का एग्ज़ाम हो जहाँ वोकैबुलरी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वाहिद जमा से बनते हैं, उन सब के लिए इक्वल टू बेनिफिशियल फ़ायदेमंद है। वो सभी लोग देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें। काफ़ी अच्छा वर्ड है, कन्फ्यूज़न वाला वर्ड है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब वोकैबुलरी के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं मानो से रिलेटेड, BEd से रिलेटेड या फिर CTET नेट JRF से रिलेटेड, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर आपको बहुत सारा एडवांटेज इस चैनल से मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और सारे वर्ड्स को हम समझते हुए चलेंगे। वाहिद जमा आपको दिख रहा है, सब एक तरफ वाहिद है एक तरफ जमा है। तो हम देखेंगे कौन सा वर्ड वाहिद है, यानी कौन सा लफ्ज़ जो वाहिद है उसकी जमा क्या बनती है उसे समझते हुए चलेंगे। काजी, अगला पहला वर्ड देखते हैं काजी, और इसकी जमा जो बनती है कुज़्ज़ात। काजी कुज़्ज़ात, काजी किसे कहते हैं? कह सकते हैं एक तरह का जज। ठीक है, चूँकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें JUD जज को हम काजी बोलते हैं, तो इंग्लिश में नहीं जाना। काजी कुज़्ज़ात जो एक तरह का कह सकते हैं कि लीडर जो होता है इस्लामिक, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, इमाम वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं। जज एक तरह का जो फैसल होता है ना, फैसल अदल करने वाला, उसे बोलते हैं। काजी कुज़्ज़ात, ये देखना वाहिद जमा यहाँ पे। कसीदा, ठीक है, एक कसीदा कसाइद उर्दू में बोला जाता है ना, कसीदा पढ़ना किसी के शान में, मतलब औलियाए किराम के शान में। ठीक है, या फिर किसी बुज़ुर्ग के शान में, या फिर मतलब जब ब्रिटिश का दौर था या फिर कह सकते हैं कि मुग़लिया दौर था, तो उस टाइम पे जो बादशाह होते थे, बादशाह के शान में लोग अशार लिख के जाते थे, कसीदा लिख के ले जाते थे, पढ़ते थे। तो ये कसीदा कसाइद, ये याद रखना आपको। यहाँ पे कसीदा की जमा जो होता है वो आपका कसाइद है, ये ज़हन नशीन रखना है। कौम अक़वाम, ठीक है, कौम अक़वाम। तो इसे आप अगर इसमें से अगर आपको कुछ अनोखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं पता है, तो उन्हें प्लीज़ आप साइड से नोट करें। उन्हें से अगर नोट कर लेंगे तो सारे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा आराम से देख लें। उसके बाद जो 2-4 वर्ड्स ऐसा नया लगे आपको कि नहीं पता था, तो उन्हें आप नोट करें और उसे डायरी में अपने शामिल कर लें, ताकि आप कभी भी खोलें तो वो आपको पता चल जाए। ठीक है, कसर है, कसूर है। कसर क्या होता है? जिस तरह आपका एक तरह फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इंग्लिश में। ठीक है, आपका मैथ का, इल्म रियाजी का पार्ट है फ्रैक्शन। ठीक है, 1/2, 2/3 फला फला करके होता है, तो फ्रैक्शन होता है ना, उसे हम बोलते हैं कसर, तो उसी को कसूर बोलते हैं, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो कसर कसूर। लिसान ज़बान को बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, LANGU। ठीक है, लैंग्वेज। तो लिसान लैंग्वेज को बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं, फिर ज़बान को भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये अरबी में इस्तेमाल होने वाला है। कह सकते हैं कि सारे अल्फाज जितने हैं इसमें अरबी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपको देखना, लिसान है, अलसना। ठीक है, लिसान ज़बान, बहुत सारी ज़बानें हो तो अलसना बोला जाता है। तो ये भी देख ले क्या पढ़ा जाएगा, लिसान अलसना। ठीक है, मिसाल, मिसाल एग्ज़ाम्पल, उदाहरण, अमसिला। ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स या बहुत सारे उदाहरण को हम बोलते हैं अमसिला। तो मिसाल अमसिला, ये थोड़ा अनोखा होगा आप लोगों के लिए, तो इसे नोट करें, मिसाल अमसिला। वैसे अगर आप लोगों को मैं ये पेज अगर दे दूं तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, अदरवाइज़ आप लोग बहुत सारे रखे भी होंगे, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा सबके लिए, क्योंकि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं या कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं होता क्या। तो वीडियो देखने से यही फ़ायदा है कि साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर PDF पढ़ेंगे तो ये बात आपके जहन में रहेगी, तो आप आसानी से वहाँ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अगला वर्ड। अब कोशिश करूँगा कि मैं इसको आप लोगों को फिर एक अलग तरीके से PDF इसको मैं टाइप करके PDF फॉर्म में आपको रीडेबल करके प्रोवाइड करवा दूँगा, जहाँ आप लोग देख सकेंगे। वहाँ पे मैं ब्लॉगर भी अपने डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। इसमें कुछ और मैं मज़ीद बढ़ा दूँगा वोकैबुलरी को, तो वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, मिसाल अमसिला। मुसीबत मसाइब, मुसीबत प्रॉब्लम्स जो होता है, समस्याएं, उसे मसाइब। ठीक है, मुसीबत की जमा मसाइब, ये पूछा जाता है। मुसीबत दे दिया जाएगा ऑप्शन में, अब जमा पूछ लिया जाएगा, तो मुसीबतें, मुसीबतें भी दे दी जाएगी। ठीक है, मुसीबतें, लेकिन यहाँ पे मुसीबतें भी सही है,
लेकिन आपका ये उर्दू में है, लेकिन फॉलो आपको करना है अरबी का पैटर्न, तो मसाइब यहाँ पे सही होगा। यहाँ मैं इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उर्दू वाले वर्ड को जमा बना के चले आते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। अगर अरबी का लफ्ज़ है तो अरबी वाले जमा को फॉलो करके आप लोग आएँ तो अच्छा होगा, ठीक है। मलक, मलूक, मलूक, ठीक है। मलक मतलब कह सकते हैं कि फ़रिश्ता, एंजल जो होता है, फ़रिश्ते को हम बोलते हैं मलक, ठीक है। फ़रिश्ता को बोलते हैं मलक। मलूक, मुल्क है तो मुल्क के ममालिक, ठीक है, मुल्क के ममालिक। मलक देखिए यहाँ पे इसी वजह से फ़तहा डाल दिया है। फ़तहा मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊपर जैसे होता है एराब जिसको बोलते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं, 1 मिनट, अब बात आ गई तो एराब, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान सुने, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। एराब होता है जिसमें आपका फ़तहा, कसरा, ज़म्मा आ जाता है, और ये क्वेश्चन बनता है वोकैबुलरी से, पूछेगा फ़तहा, ठीक है, फ़तहा कहाँ पे होता है, ठीक है, फ़तहा अलामत कहाँ पे होता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे फ़तहा और फ़तहा, कसरा, ज़म्मा जो भी 2-3 होता है। मान लीजिए अलिफ़ है, ऊपर है तो फ़तहा, ऊपर है तो फ़तहा है, नीचे है तो कसरा, और पेश हमेशा आपका ऊपर ही होता है। 2 ज़बर हो, ठीक है, तभी ऊपर है, 2 ज़ेर हो तब भी है, 2 पेश हो तब भी। तो फ़तहा, कसरा, ज़म्मा, फ़तहा हमेशा ऊपर होता है, एराब को बोलते हैं, ठीक है, और कसरा हमेशा नीचे, और ज़म्मा जिसे पेश कहते हैं वो आपका हमेशा कहाँ ऊपर वो भी होता है, और साकिन जो होता है, ठीक है, साकिन हमेशा आपका ऊपर ही होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि फ़तहा कहाँ पे होता है, कसरा कहाँ पे होता है, ज़म्मा कहाँ पे होता है, साकिन कहाँ पे होता है। तो ये भी आप समझ लें, फ़तहा, कसरा, ज़म्मा। नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज़ करके या फिर इसको थोड़ा सा पीछे करके भी देख लें जो ऑफलाइन देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो मलक, मलूक, मुल्क, ममालिक, ठीक है। तो मुल्क, ममालिक आगे आएगा तो उसे हम समझेंगे। मौका, मौक़े, मौका बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, एक तरह का कह सकते हैं कि मौका मिलना, टाइम मिलना, ठीक है, सूटेबल टाइम को कह सकते हैं मौका, मौक़े। आपको वाही जमा देखना, मौका, मौक़े। मकतब, मकातिब, मकतब किसे कहते हैं कि पढ़ने की जगह को कहते हैं, ठीक है। ये मकतब आपका इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आप नहीं देखें तो देखें प्लीज़, वहाँ पे मैं ये सारे वर्ड्स को आपका वाहिद, जमा, इसमें ज़र्फ़, ठीक है, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और उन्हें आप देखेंगे अगर तो काफ़ी अंदाज़ा आएगा। मानो कि जो आपके 50 नंबर का क्वेश्चन है इसे मैं बना चुका हूँ, करीब 23 पार्ट्स प्रैक्टिस सेट के तौर पे बना दिया हूँ। इन्हें आप देखेंगे तो काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि मानो कि जो जनरल 50 क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इन 50 नंबर्स के लिए आप बिल्कुल ये 23 पार्ट्स को देखें, कंटिन्यू इस पर भी काम चल रहा है। तो इन्हें अगर आप देखेंगे तो आपके BEd, M.Ed, DLEd, ठीक है, जहाँ कहीं भी उर्दू के जनरल उर्दू और कह सकते हैं कि आम मालूमात, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी लोग देखें, वहाँ से सभी लोग की तैयारी अच्छी हो जाएगी। मकतब, मकातिब, स्कूल जो होता है ना तो मकातिब बोलते हैं इसे, ठीक है, मकतब पढ़ने की जगह, मकातिब। तो बहुत सारे जो स्कूल्स हों, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। नासिर, अंसार, नासिर कहते हैं मदद करने वाला, ठीक है, अंसार मदद करने वाले लोग, ठीक है, नासिर, अंसार, ठीक है, नासिर मदद करने वाला। इसकी जमा जो है बिल्कुल थोड़ा अपोजिट कह सकते हैं कि कोई इसका वो नहीं है। नासिर, अंसार आपको ज़हन-नशीन रखना है, नासिर, अंसार। नक़्ल, नक़ूल, अगला वर्ड आपका है नक़्ल है, नक़ूल है, ठीक है, कहाँ है, नक़्ल, नक़ूल। नक़्ल वाहिद है, नक़्ल करना, कॉपी करना, नक़ूल तो बहुत सारे जो कॉपी किए जाए उसे नक़ूल बोलते हैं। नज़ीर, नज़ीर, नज़ायर, नज़ीर क्या होता है, कहते हैं ना कि उसका कोई नज़ीर नहीं, एक तरह का उसका कोई उदाहरण नहीं, उसके तरह कोई नहीं, मैचलेस। नज़ीर, नज़ायर। वस्फ़, औसाफ़, वस्फ़ कहते हैं विशेषता को, औसाफ़ विशेषताएँ, या जिसको कह सकते हैं एक तरह एडजेक्टिव, ठीक है, वस्फ़, औसाफ़, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जिसके अंदर हो उसे हम वस्फ़ बोलते हैं। तो औसाफ़ इसकी जमा बनती है। वहम, अवहाम, वहम, अवहाम, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सस्पेंशन या डाउट्स, ठीक है, या किसी चीज़ में आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वहम में पड़ जाना, किसी बात को सोच करके उलझ जाना, वहम, अवहाम। ये ज़हन नशीन रखना कि वहम की जमा जो बनती है अवहाम, ठीक है, इसे ज़हन नशीन रखें। ये बातें जितनी बताई जा रही हैं। फिर सेकंड लाइन देखते हैं, वाहिद जमा है कानून, कवानीन, ठीक है, ये आप जहन नशीन करते हुए चलना है। कानून, कवानीन, क़िस्सा, क़िसस, ये आप जहन नशीन रखें। क़िस्सा अगर पूछेगा थोड़ा सा अनोखा लगेगा, क़िसस स्टोरी जो होता है ना, क़िस्सा तो आप हर कोई समझ रहा है क़िस्सा है, लेकिन क़िसस उसकी जमा बन जाती है, ठीक है, स्टोरीज़ या कहानियाँ। कायदा, कवाइद, ग्रामर को या व्याकरण जिसको कहते हैं कायदा
या कवाइद उसी की जमा है। किताब कुतुब, ठीक है। लफ्ज़ अल्फाज, मिसल अमसाल इमसाल, ठीक है, मिसल इमसाल, ठीक है, होता उसके मिसल होना, उसके जैसा होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माना मानी। अगला वर्ड देखते हैं मिल्क। मिल्क कहते हैं प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी है धन दौलत उसे बोलते हैं अमलाक, ठीक है। मिल्क अमलाक, प्रॉपर्टी को मिल्क बोलते हैं, कहते हैं ना हमारी मिल्कियत है, उनकी मिल्कियत है, तो प्रॉपर्टी जो धन दौलत होता है उसे बोलते हैं मिल्क। अमलाक इसकी जमा है, तो मिल्क अमलाक। ये देखें मदरसा मदारिस, ठीक है। मसदर मसादिर, ये आपका ग्रामर का वोकैबुलरी जो होता है उससे संबंधित है। मसदर मसादिर में भी मसदर मुश्तक जामिद से भी सवाल बनता है, ठीक है। मसदर मुश्तक जामिद, यहाँ से सवाल बनता है ग्रामर के क्वेश्चन में, इसे आप ज़रूर देखें और मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर जाके देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जाके मेरे प्ले लिस्ट पे, वहाँ से आप जितने भी वीडियो अगर सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आपकी उर्दू 100% वहाँ से प्रिपेयर्ड हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मसदर मुश्तक जामिद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये वोकैबुलरी जो होता है ना ये उससे संबंधित है। इतना थोड़ा सा क्लू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अंबिया मतलब जो पैगंबर्स होते हैं, सॉरी आपके जो मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, वो इसका थोड़ा सा अलग ही है। जो जमा इसकी बनती है नबी की जमा, चूँकि अंबिया देखिए यहाँ पे है, सॉरी नबी की जमा अंबिया, ठीक है, नबी की जमा अंबिया है। नहर अनहार, नहर की जमा अनहार, इसका जिक्र कुरान में कई बार है। नहर केनल को बोलते हैं, केनल, ठीक है। तो वर्ड भी देखते चलें, अगर इसकी इंग्लिश भी पूछ लिया जाता कभी कभी, केनल का उर्दू माना क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंग्लिश जो है वहाँ पे आ सकता है केनल से संबंधित। तो केनल को आप समझे रहेंगे तो आंसर करेंगे। तो केनल नहर को बोलते हैं और नहर की जमा अनहार। नज़र अंजार, ठीक है, एक वर्ड है नज़र अंजार, ठीक है। वज़ा औज़ा, वज़ा किसे कहते हैं, वज़ा मतलब एक तरह का फिगर, जैसे बोलते हैं ना आपका वज़ा कता सही नहीं है। वज़ा कता मतलब हो जाएगा कि आपका जो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी जो आपके नाखून जो है वो कटे नहीं है, ठीक है, या आपका बाल सही से बना हुआ नहीं, काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो ये मतलब सब कुछ ठीक हो, जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं तो आपका बाल सही होना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, आपका जिस्म साफ़ होना चाहिए, तो वज़ा कता इसे बोलते हैं। वक्त औक़ात, ये कुछ है वर्ड्स हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम और उसके बाद जहाँ डिफ़िकल्ट होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे हम। कबीला कबाइल, ठीक है, कबीला किसे बोलते हैं, एक तरह का जो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, एक तरह का कम्युनिटी से बोलते हैं। क़ल्ब क़ुलूब, क़ल्ब के माने हृदय होता है, जिसको दिल या हार्ट कहते हैं। क़ुलूब देख लीजिए, काफिर, कुफ़ार, करीम, किराम, ठीक है। तो करीम को मुअज़्ज़ज़, करीम, रिस्पेक्टेड, आदर्श के माने में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो किराम इसकी जमा बनती है। लैल कहते हैं रात को, लयाली इसकी जमा बनती है। लैल रात, लयाली। मजलिस मजालिस, जो मीटिंग होती है उसको मजलिस बोलते हैं, मजालिस इसकी जमा बनती है, ठीक है। मकसद मकासिद, ठीक है, मकसद क्या है, एक तरह का उद्देश्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसे बोलते हैं मकसद मकासिद। मुल्क, देखिए अभी जो मैं बात कर रहा था वो आपका मुल्क ममालिक के हवाले से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये मुल्क है, ममालिक देश या मतलब जो कंट्री होता है उसे बोलते हैं। मिजाज अमज़जा, मिजाज क्या कहते हैं, मतलब एक तरह की तबीयत, जो आपकी तबीयत कैसी है, आपका मतलब सोचने विचारने रहने सहने का तरीका क्या है, मिजाज बोलते हैं। अमज़जा इसकी जमा बनती है। मंज़र मनाजिर, ठीक है, मंज़र कहते हैं सीन को, एक तरह का दृश्य जिसको बोलते हैं दृश्य हिंदी में, मंज़र मनाजिर। नफ्स, नफ्स अनफास, नफ्स क्या है, एक तरह का सोल जो है ना, हमारी जो इच्छाएं, डिज़ायरियस चीज़ें होती हैं, डिज़ायर, उसे हम बोलते हैं नफ्स, इच्छा, ठीक है, इच्छा कहते हैं नफ्स। अनफास। नहीं नवाही, नहीं नवाही मतलब नहीं एक तरह का नकारात्मक ये सिंबल है, नवाही इसकी जमा बनती है। वर्क औराक, वर्क पेज को बोलते हैं, औराक बहुत सारे पेज को। वफ़द वफूद, वफ़द कहते हैं एक तरह का एग्रीमेंट लेटर, वफ़द होता है ना, कह सकते हैं कि एग्रीमेंट लेटर, जो एग्रीमेंट लेटर होता है उसे वफ़द बोलते हैं। हिंदी इसकी नहीं पता मुझे, अगर पता आप लोग को तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। मैं वेट करूँगा, देखिए किसका आंसर आता है। वफ़द
को हिंदी में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट लेटर एक तरह का होता है ना, जो मतलब ख़त कह सकते हैं, उसे बोलते हैं वफ़द, पैगामी ख़त होता है ये। वजह वजूह, वजह रीज़न, कारण को बोलते हैं वजूह, उसकी जमा है। ये अरबी में इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल इसको किया जाता है। अगला देख लेते हैं, और ये लास्ट कॉलम होगा कदीम कुदमा। कदीम कहते हैं कि मतलब कह सकते हैं एंशियंट, कह सकते हैं ओल्ड, कह सकते हैं प्राचीन, जो भी समझ लें। कदीम कुदमा आपको देखना है, थोड़ा सा अनोखा है, क्योंकि कदीम तो बोलते हैं लेकिन कुदमा बहुत कम बोला जाता है, ठीक है। कलम अकलाम, कलम की जमा अकलाम। कामिल, कामिल कहते हैं कंप्लीट को, एकदम कामिलीन, एकदम बहुत सारे कंप्लीट लोग हों उसे बोलते हैं, ठीक है। लाहिका, लाहिका किसे कहते हैं, जो चीज़ मतलब मिले आके, ठीक है। लवाहिक उसकी जमा बनती है। लुग़त डिक्शनरी, लुग़ात, ठीक है। लुग़त डिक्शनरी को बोलते हैं, वर्ड मीनिंग को भी बोलते हैं, तो लुग़ात उसकी जमा बनती है। मरहला मराहिल, ठीक है। स्टेप्स को बोलते हैं मरहला, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो मरहला मराहिल को बोला जाता है। मिल्लत मिलल, मिल्लत कहते हैं कि एक कम्युनिटी के लोग, मिल्लत कम्युनिटी के लोग को मिल्लत बोलते हैं ना, मिल्लत इस्लामिया यानी इस्लामिक कम्युनिटी के लोग, तो मिलल इसकी जमा है। ये थोड़ा सा अनोखा है, इसे भी आप लोग जहन नशीन करें। अदरवाइज़ जो इजी है और जो मुस्तअमल है, जो समझने वाली बात है, उसमें मैं उतना कंसंट्रेट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मिल्लत मिलल, मौत अमवात, ठीक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो ये बोला कुरान की आयत भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी हैं कि अगर किसी को कुरान की आयत वगैरह याद है तो उनको ज़ाहिर सी बात है उर्दू से ताल्लुक़ होगा, शगफ़ होगा, तो वो लोग समझ जाते हैं। मौत की जमा अमवात, ठीक है। मशहूर मशाहिर, फेमस पॉपुलर प्रसिद्ध, मशहूर मशाहिर, मशाहिर देखना है, ठीक है आपको। नादिर नवादिर, नादिर कहते हैं रेयर, बहुत कम, कभी कभार जो देखने को मिले। नादिर नवादिर उसकी जमा बनती है, तो बोलते हैं शाज़ो नादिर ऐसा होता है, इन द रेयर केसेस, कभी कभार ऐसा होता है। नफ्स नफूस, एक जगह और देखे थे, नफ्स की जमा अनफास, तो नफूस अनफास दोनों में से कोई सा भी हो, आप लोग आंसर कोई सा भी कर सकते, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। नसीहत नसाइह, नसाइह क्या होता है, एक तरह का आपका कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन होता है जो, तो नसाइह देखना है, इसकी जमा बनती। वज़ीर उज़रा, ठीक है। मिनिस्टर को हम बोलते हैं वज़ीर, मंत्री इसको कहते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर हो तो उसको हम वज़ीर बोलते हैं, उज़रा। वकील उकला, ठीक है। वकील का क्या काम होता है, वही एडवोकेट जो होते हैं, लायर उन्हें कह सकते हैं। उकला इसकी जमा बनती है। वज़न औज़ान, वज़न कह सकते हैं, औज़ान कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उर्दू का रोल है, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा उसमें। वज़न औज़ान समझ लें, ठीक है। 1 kg वज़न है, ठीक है, 2 kg वज़न है, तो यहाँ से इसको फिट करके समझ सकते हैं। तो ये कुछ वोकैबुलरी रहे 2020 को टारगेट करते हैं। उसके अलावा भी कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इवन कि आप CTET, UP-TET, B-TET, ठीक है, या फिर और भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं जहाँ पे उर्दू के सवाल बनते हैं, वहाँ भी ये आपको काम करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो सेकेंड ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन हो। फर्स्ट का स्ट्रेंथ फुल हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट में स्पेस नहीं है। और कोशिश ये कीजिए कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे भी सेम प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जितना भी मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ मानू के लिए, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हैं। या फिर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ कि आप मेरे बनाए हुए मानू का मॉडल पेपर कैसे पढ़े, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी देख करके पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं करके बताया हूँ। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें, दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को सभी दोस्तों को पहुँचाएँ जो कभी मानू से तैयारी कर रहे हैं, मानू से रिलेटेड या फिर दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।